कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। दुनिया भर में इसे लेकर कई तरह के ट्रायल किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच इन्फेक्शन का शिकार हुए लोगों का इलाज डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, खासतौर पर उन मरीजों का जो गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं। ऐसे मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इन दिनों काफी चर्चा है। क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के सभी मरीजों की जान बचाई जा सकती है? ये जानने से पहले आपको समझाते हैं प्लाज्मा थेरेपी दरअसल होती क्या है। प्लाज्मा हमारे खून का पीला तरल हिस्सा होता है, जिसके जरिए रेड ब्लड सेल और प्रोटीन वगैरह शरीर के अलग अलग हिस्सों में कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। हमारे शरीर में मौजूद खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना वायरस से लड़कर ठीक हुए मरीजों के खून से प्लाज्मा निकालकर उसे उन मरीजों को चढ़ाया जाता है जिनकी हालत गंभीर हो चुकी होती है, यानी वे मरीज जो या तो वेंटिलेटर पर हैं या वेंटिलेटर पर जाने की हालत में पहुंच चुके होते हैं। दरअसल कोरोना से ठीक हुए मरीजों का शरीर वायरस से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडीज डेवलप कर चुका होता है। यही एंटीबॉडीज गंभीर मरीजों को कोरोना से लड़ने में मदद करती हैं। राजधानी दिल्ली में भी कुछ कोरोना के मरीजों पर इस थेरेपी का ट्रायल किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस थेरेपी के बारे में समझाया। डोनेशन करते हैं, ऐसे ही ठीक हुए कोरोना के व्यक्ति से रक्त लिया जाता है, 1 बोतल खून देता है वो, और उसमें से उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और वो प्लाज्मा को एनरिच किया जाता है और उस एनरिच्ड प्लाज्मा को किसी दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके पेशेंट में दूसरे पेशेंट में जो भी बीमार है उसमें डाल दिया जाता है, तो उसके नए पेशेंट में वो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज चले जाते हैं और उसके अंदर ठीक होने वाले एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस थेरेपी को बड़े स्तर पर कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए अपनाया क्यों नहीं जा रहा? दरअसल प्लाज्मा थेरेपी को विशेषज्ञ कोई फॉर्मूला नहीं मानते, यानी अभी तक ऐसा कोई क्लिनिकल प्रमाण नहीं है जो ये साबित करता हो कि ये तकनीक सभी मरीजों पर सफल रहती है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका और इटली जैसे देशों में भी इसका ट्रायल चल रहा है। कई मरीजों को फायदा भी हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी मरीज इससे ठीक हो ही जाएं। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी कोई नई तकनीक नहीं है। साल 2003 में चीन में फैली सार्स महामारी के वक्त भी इस थेरेपी के जरिए काफी मदद मिली थी। बताया जाता है कि एक मरीज का प्लाज्मा 2 से 3 मरीजों की मदद कर सकता है। लेकिन अलग अलग देशों में कोरोना वायरस की अलग प्रकृति और मरीजों के शरीर की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि प्लाज्मा थेरेपी उन पर कितनी कारगर होगी। भारत में चल रहे ट्रायल के नतीजे अगर पॉजिटिव रहते हैं तो कोरोना को हराने में ये तकनीक काफी मदद कर सकती है, या यूं कहें कि पूरी तस्वीर बदल सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।